व्यूअर्स वेलकम बैक टू एंड अदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ लवलीनू के ऊपर। स्पेशली जो लवलीनू की जो एक चल रहा है होल्डर्स के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है कि भाई सडनली ऐसा क्या हुआ कि लवलीनू के जो होल्डर्स थे वो तकरीबन नियर बाय 50 के करीब पहुंचे थे, 50,000 के करीब। और सडनली हमें देखने को मिलता है कि 2-3 दिन पहले कि हमें देखने को मिलता है कि भाई उसके होल्डर्स है वो 85,000 हो चुके होते हैं। इट मीन कि हमें तकरीबन 35,000 जो होल्डर्स का हमें बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर बात करेंगे, एयर ड्रॉप हुआ था, इस तरह हुआ था। और जो हमारे कहें तो एक यूट्यूबर निकल के आते हैं ओनली सर, तो उन्होंने भी क्या किया था, इसके ऊपर अपनी एक डिस्कशन की थी, एक दो वीडियो डिटेल में छोड़ी थी, बताया था कि भाई इस तरह से कुछ हुआ था। तो उनकी भी बातें सही थी। तो यहाँ पे इस मिनट की हम इस वीडियो में ये सारी की सारी यही बातें करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ मूव करें, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड, किसी भी टोकन के रिलेटेड कोई भी वीडियो निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए, कोई भी अपडेट वगैरह निकल के आए, तो उस चीज़ को, उस अपडेट को आप मिस ना कर सके। तो यहाँ पे हम पहले मैं आपको लवलीनू की करंट कंडीशन दिखाता चलो। बिल्कुल यहाँ पे बहुत बुरे हालात चल रहे हैं लवलीनू के होल्डर्स के। आप देख सकते हैं कि प्राइस इसकी जो थी 12 से भी डाउन हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही थी, बर्निंग आने वाली है। यहाँ पे अगर हम देखें तो दुबई में इनका जो क्रिप्टो एक्सपो की बातें चल रही है, हाइटेस की जो माइग्रेशन वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें लवलीनू की टीम की तरफ से देखने को मिल रही हैं। कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें आने वाली हैं। अब देखते हैं कि भाई कब आती हैं, क्या इसमें ये चीज़ें वगैरह हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है होल्डर्स, जी बिल्कुल। आप लोगों ने देखा था कि सडनली लवलीनू के 50,000 होल्डर थे, फिर सडनली हमें एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिलता है होल्डर्स में। तो यहाँ पे जो ओनली वन सर थे, जो उनके स्कूल के जो यूट्यूबर हैं, उसने कहा था कि भाई ये हमें देखने को मिला है। तो काफ़ी उसको कह रहे थे कि भाई ये एयर ड्रॉप वगैरह हुआ है, तो एयर ड्रॉप की वजह से हमें इसके होल्डर बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे ये बात मानने को मुझे आती है। बिल्कुल हो सकता है कि अगर मैं किसी को कोई टोकन देता हूँ तो ज़ाहिर बात है उसके पास कोई एड्रेस होगी जो उसको होल्ड करेगी। तो यहाँ पे ये बात तो एक बिल्कुल सही है, होल्डर्स हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको ये नहीं कह सकते कि भाई उनकी टीम ने खुद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि भाई उन्होंने ऐसा किया क्यों। एक एयर ड्रॉप तो फ्री गिव अवे होता है, तो वो तो उन्होंने यूज़र्स को दिया। लेकिन मेरे अंदाजे जो मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको शेयर करता चलूँ, तो होते हैं, देखो आप मार्केटिंग पे पैसा लगाते हैं, जी बिल्कुल। अब एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे हम देखें सेबुन है, शिबा इनू, हर एक टोकन में हमें एडवर्टाइजमेंट बजट देखने को मिलती है। तो कुछ लोग उसको एज ए गिव अवे की तरह प्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग उसकी रियल मार्केटिंग करते हैं। जैसे आप देखोगे दुबई एक्सपो की नहीं, जो अपना न्यूयॉर्क की जो टाइम्स पे, वहाँ पे आप देखोगे ये पूरा साल 2022 का सेबुन का जो लोगो है वहाँ पे चलेगा। तो इस तरह टीमें होती है, वो मार्केटिंग टीमें होती है, वो मार्केट की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी लेके आती है। तो मुझे लगता है कि लवलीनू के पास होल्डर्स जो थे भाई, जेन्युइन जो होल्डर्स थे वो दिखाने के लिए कम पड़ गए थे। इतना टाइम हो चुका है, तकरीबन 50,000 होल्डर्स हुए। क्योंकि अगर हमारे बाद अगर देखें, शिबनोबी शिंजा जो लॉन्च हुआ है उसने भी तकरीबन ज़्यादा से होल्डर किए। तो इन्होंने देखा कि भाई एक तीर पे दो शिकार क्यों ना किए जाए, भाई मार्केटिंग तो करनी है। तो अब यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बताऊंगा मार्केटिंग का क्या है। उन्होंने किया भाई इसको फ्री गिव अवे किया जाए, एयर ड्रॉप किया जाए। तकरीबन अगर मैंने इसका जो आज की डेट के हिसाब से अगर मैंने इसकी वैल्यू निकाली है, तकरीबन 15 लाख जो टोकन, तकरीबन 0.1692 इसकी डॉलर करंट की प्राइस पे पड़ रहा है। तो उसको मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी किया, तो तकरीबन 35,000 लोगों को 0.17 सेंट्स के दिए गए, तकरीबन $5,950 की वर्थ की इनका कहें तो भाई, इनको अगर इन्होंने एयर ड्रॉप किया तो इस इतना कॉस्ट इनकी आई है। तो यहाँ पे बात ये देखने को मिलती है कि फ़ायदा क्या हुआ हमसे। एक तो भाई प्राइस तो इसकी स्टेबल रही, क्योंकि इतना कोई बड़ी अमाउंट नहीं थी, इतना कोई बड़ा फ़र्क हमें नहीं देखने को मिला इसके प्राइस में। क्योंकि उन्होंने होल्डर्स नहीं, उनको परचेस तो नहीं किया, वो डायरेक्ट उनकी जो टीम के पास जो होल्डर्स जो कॉइन ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो उन्होंने उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे कॉइन्स को। तो यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये देखने को मिली भाई, एक तो इनके पास होल्डर्स आ चुके। क्योंकि जैसे ही आप किसी बड़ी एक्सचेंज के पास जाते हैं लिस्टिंग के लिए, या किसी भी कहते हैं भाई कोई कॉइन टेलीग्राफ है, आप उसको कहते हैं कि भाई हमारा एड चलाओ आपकी साइट पे, या आप हमारे ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश करो, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई अपने करंट स्टेटस तो हमें दिखाओ। तो यहाँ पे इन्होंने अब किसी भी के सामने अगर ये मार्केटिंग की बात करेंगे, किसी भी सामने ये चीज़ें बात करेंगे, तो ये उनको कहेंगे कि भाई हमारे पास 85,000, वी हैव नियर बाय 100K होल्डर्स हमारे होने वाले हैं। तो इस हिसाब से जो मार्केटिंग टीम होगी, जो सामने वाला जो बंदा होगा, जो प्लेटफॉर्म होगी, तो वो इनको थोड़ी बहुत वैल्यू देगी। तो मेरा तो माइंड सेट यही काम करता है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल उससे भी एग्री हूँ ओनली वन सर से। लेकिन हर किसी का, यूट्यूबर का, हर किसी का अपना चीज़ होती है। तो मेरा यही एक मानना है कि भाई इन्होंने ये फोल्डर्स इसलिए बढ़ाए कि भाई एक तो इनके पास
दिखाने के लिए होल्डर्स आ जाएँ इतने हुए, और कुछ लोगों के पास गिव अवे हो जाए। भाई इन्होंने देखो एक अनाउंस किया हम गिव अवे कर रहे हैं, गिव अवे कर रहे हैं, तो इनकी एक मार्केटिंग हो गई। उसके बाद आगे इनको ये होल्डर्स इनकी हेल्प करवाएँगे दूसरे कंपनीज़ के साथ लिंक करने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी, कुछ अपडेट्स थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, जल्दी-जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबाएँ, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड किसी भी टोकन के रिलेटेड कोई भी वीडियो निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए, कोई भी अपडेट वगैरह निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस चीज़ को मिस ना कर सकें। मैं फिर मिलूँगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी ख्याल रखिएगा। पीस।